नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ निधि। भारत सरकार ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के वीजा को बढ़ा दिया है, जबकि ढाका से उनकी गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण की मांग तेज हो गई है। यह कदम बांग्लादेश के अंतरिम सरकार द्वारा 97 व्यक्तियों के पासपोर्ट रद्द करने के बाद उठाया गया है, जिसमें शेख हसीना भी शामिल है, जिन पर अपहरण और हत्या जैसे गंभीर अपराधों में शामिल होने का आरोप है। शेख हसीना, जिन्हें अगस्त की शुरुआत में एक बड़े छात्र आंदोलन के बाद सत्ता से बेदखल किया गया, अपने परिवार के साथ वे भारत भाग गए। उनका भागना तब हुआ जब उनके शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन उग्र हो गए और उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ी। इन प्रदर्शनों का मुख्य कारण छात्रों पर हुए बर्बर हमले और उनके शासन में मानवाधिकारों का उल्लंघन था। भारत आने के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग शुरू की और उन पर आरोप लगाए कि उन्होंने अपनी सरकार के दौरान कई अपहरण और हत्याओं में भूमिका निभाई। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी का दूसरा वारंट भी जारी किया, जिसमें उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। बांग्लादेश से बढ़ते दबाव के बावजूद भारत ने शेख हसीना के वीजा को बढ़ा दिया है, जिससे उन्हें कुछ और समय तक भारत में रहने की अनुमति मिली है। इस फैसले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की है। कुछ लोग इसे भारत बांग्लादेश के संबंधों को मजबूत करने का एक कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ अन्य इसे कानूनी और मानवाधिकार के दृष्टिकोण से सवाल उठाने वाला कदम मानते हैं। वहीं सूत्रों के अनुसार वीजा विस्तार के लिए भारत की गृह मंत्रालय ने प्रक्रिया को मंजूरी दी और इससे स्थानीय विदेशी पंजीकरण कार्यालय द्वारा अंतिम रूप दिया गया। हालांकि भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि शेख हसीना को शरण नहीं दी गई है, क्योंकि भारत में शरणार्थियों या शरण देने के लिए कोई विशेष कानून नहीं है। विदेश मंत्रालय ने साथ में ये भी कहा कि वीजा विस्तार का मतलब यह नहीं है कि शेख हसीना को कोई विशेष सुरक्षा या संरक्षण मिल रही है। भारत सरकार ने यह भी कहा कि शेख हसीना को अपनी आगामी योजनाओं का फैसला खुद करना होगा और उनके कानूनी अधिकार विभिन्न कूटनीतिक और मानवाधिकार मुद्दों पर निर्भर करेंगे। इसी बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना और उनके सहयोगियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को तेज कर दिया है। शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द करने के बाद बांग्लादेश ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए अपना दूसरा वारंट भी जारी कर दिया है और उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें तेज कर दी है। बांग्लादेश में हुए विभिन्न अपराधों के आरोपों में शेख हसीना और उनके प्रशासन के खिलाफ कई आरोप लगाए गए हैं, जिसमें विशेष रूप से अपहरण, हत्या और नरसंहार शामिल है। इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल के मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने बताया कि शेख हसीना के शासन में बांग्लादेश में भय का माहौल बना हुआ था, जिसमें हजारों लोग गुम हो गए। हाल ही में बांग्लादेश पुलिस ने शेख हसीना और उनके साथ 11 अन्य लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और उन्हें 12 फरवरी तक न्यायालय में पेश करने का निर्देश दिया गया है। भारत का शेख हसीना के वीजा विस्तार का निर्णय उसके विदेश नीति की जटिलता को उजागर करता है। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है और दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग के महत्वपूर्ण संबंध है। हालांकि भारत मानवाधिकारों और न्याय के पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है, जो उसे बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से बचने की स्थिति में रखता है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत का शेख हसीना के वीजा विस्तार का निर्णय एक कूटनीतिक प्रयास हो सकता है, ताकि भारत और बांग्लादेश के संबंधों में तनाव से बचा जा सके। भारत ने इसके साथ ये भी स्पष्ट कर दिया है कि शेख हसीना को शरण नहीं दी गई है, जो उसे कानूनी दृष्टिकोण से अधिक लचीलापन देता है। जैसे जैसे घटनाएं बढ़ रही हैं, विशेषज्ञों का कहना है कि शेख हसीना को मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। उनके वीजा का विस्तार भले ही उन्हें कुछ समय और सुरक्षा दे रहा हो, लेकिन बांग्लादेश के प्रत्यर्पण के बढ़ते दबाव और उनके खिलाफ लगे गंभीर आरोपों के कारण उनका राजनीतिक भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। आने वाले महीनों में शेख हसीना के मामले में भारत और बांग्लादेश के निर्णयों से यह तय होगा कि उनका भविष्य किस दिशा में जाएगा। कूटनीतिक, कानूनी और मानवाधिकारों के मसले से यह मामला जटिल हो सकता है और यह दोनों देशों के रिश्तों और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर गहरा प्रभाव भी डाल सकता है। अंत में भारत का शेख हसीना के वीजा विस्तार का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीति के बीच एक जटिल संतुलन को दर्शाता है। जैसे जैसे बांग्लादेश में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी, भारत को अपनी स्थिति को लेकर और अधिक सावधान रहना होगा।